Good morning, everyone. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? तो आदित्य आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है, तो यह इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा सूर्य से। अब हम आदित्य L1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन, इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा PSLV C57 व्हीकल से। और यह कहाँ पर जाएगा? L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। और इसको जाने में कितना समय लगेगा? 125 दिन। और यह कितनी दूर है? पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। और जो ऐसा लैग्रेंज बिंदु है, ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज लैग्रांज नामक विद्वान के द्वारा की गई थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम लैग्रांज बिंदु रखा गया है। तो आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सौर मंडल के कौन से दो ग्रह सूर्य का परिक्रमण पूर्व से पश्चिम अर्थात उल्टी दिशा में करते हैं? तो हमारे सौर मंडल में कल हमने पढ़ा था कि 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से 6 ग्रह तो सीधी दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और 2 एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो वे 2 ग्रह कौन से हैं? तो हमारा एक खिलाड़ी है युवराज सिंह, जो उल्टा खेलता है, उल्टा क्रिकेट खेलता है। तो यू से होगा यूरेनस और वी से होगा वीनस, यानी कि अरुण और शुक्र। तो अरुण और शुक्र ये जो 2 ग्रह हैं, ये उल्टी दिशा में घूमते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। तो चलिए हम देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, अर्थात सीधे घूमते हैं। और अपवाद कौन सा है? यानी कि 2 उल्टे घूमते हैं, यूरेनस और विनस, यानी कि अरुण और शुक्र। उल्टा खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा है? युवराज सिंह। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि यूवी जो अरुण और शुक्र ग्रह है, ये उल्टी दिशा में सूर्य का परिक्रमण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, आकार के आधार पर पृथ्वी कौन से क्रम पर आती है? यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और पृथ्वी कौन सा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी आकार के आधार पर 5वें नंबर पर, और यदि मुझे सूर्य से दूरी के अनुसार तो यह तीसरे क्रम पर आती है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5th, यानी कि 5वें क्रम पर आती है। अब हम देखेंगे ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और यह सूर्य के सबसे पास भी है। सूर्य के सबसे पास और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और आकार में पृथ्वी का कौन से क्रम पर है? 5वें क्रम पर। और सूर्य से दूरी यानी कि क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर आती है। न्यूनतम घनत्व वाला अर्थात पानी पर तैरने वाला ग्रह कौन सा है? शनि। तो ये थे ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर। हमारा 4th क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन ए है 365 दिन, बी है 225 दिन और सी है 88 दिन, डी ऑप्शन है हमारा 687 दिन। चलिए तो हम सभी ग्रहों के परिक्रमा को देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। सबसे पहले है, सबसे नज़दीक है बुध। बुध ग्रह कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में, जो हमारा आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो दूसरे क्रम पर आता है, यह कितने दिनों में पूरा करता है? 225 दिनों में। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। मंगल ग्रह 687 दिनों में, बृहस्पति ग्रह 11.9 वर्ष में, और शनि ग्रह 29.29 वर्षों में। और वरुण ग्रह कितने वर्ष में? 165 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा था बुध ग्रह, तो बुध ग्रह सबसे पास है, तो सबसे कम दिन लगेंगे 88 दिन।
88 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। अब हम देखेंगे बुध ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। परिमाण यानी कि साइज में यह पृथ्वी का 1/18वां भाग है। यदि पृथ्वी 100% 18 है तो 18 का एक भाग बुध ग्रह है। तो 1/18वां भाग कौन सा है? बुध ग्रह। और बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन के बराबर होता है। जब पृथ्वी पर 90 दिन होते हैं तो वहाँ पर बुध का एक दिन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वां बहन किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शनि ग्रह को क्या क्या कहा जाता है? इसको वलयों वाला ग्रह और पानी पर तैरने वाला ग्रह कहा जाता है। बुध सबसे छोटा और सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अब हम देखेंगे शुक्र ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बुध ग्रह के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है और यह सूर्य के सबसे निकटवर्ती दूसरा ग्रह माना जाता है। दूसरा सबसे निकटवर्ती। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 225 दिनों में। सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है, यानी कि यूवी उल्टे क्रम में सूर्य की परिक्रमा करता है। अरुण और शुक्र दो ग्रह सूर्य की पूर्व से पश्चिम यानी कि उल्टी दिशा में परिक्रमण करते हैं और यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है और इसको सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार और भोर का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है और इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा तल से कितनी झुकी हुई है? यहाँ पर पूछा है कक्षा सतह से कितनी झुकी हुई है। तो कक्षा सतह कौन सी है? कक्षा तल, ये कक्षा तल है और ये कक्षा लंब है। तो कक्षा तल से कितना झुका हुआ है? 66%, 66 डिग्री झुका हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी कक्षा तल पर कितना कोण बनाती है? 62.5 डिग्री का कोण। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा सतह से 66 डिग्री झुकी हुई है। और यदि पूछे कक्षा लंब से तो कक्षा लंब से हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और सूर्य से क्रम में पृथ्वी कितनी दूर है? 3rd क्रम पर आती है। और आकार में कौन से क्रम पर आती है? 5वें क्रम पर आती है, यानी कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जहां पर जीवन है? तो जीवन कहाँ पर संभव है? पृथ्वी पर। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर वर्तमान में जीवन संभव है शुक्र ग्रह को क्या क्या कहा जाता है? सबसे गर्म ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। शनि को पानी पर तैरने वाला ग्रह और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और यह सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करती है और इसी प्रकार 4 वर्षों में 6 घंटे मिलकर 4 बार 24 घंटे बन जाते हैं जो एक दिन बनते हैं। और ये एक दिन कौन से वर्ष होता है? जिसको कहते हैं लीप वर्ष। और ये 366 दिन होते हैं इस वर्ष में, लीप वर्ष में। और 366वां दिन 29 फरवरी के रूप में ऐड किया जाता है। अब है हमारा 8th क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
अब हम देखेंगे गैनीमीड और यूरोपा, ये कौन से हैं? ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं और फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। चलिए इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि गैनीमीड और यूरोपा उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। अब हम देखेंगे चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंद्रमा की सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जब हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। और चंद्रमा को क्या कहा जाता है? इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी का परिक्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? 28 दिन और 8 घंटों में पृथ्वी का परिक्रमण पूरा करता है। और इसका द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का 1/81वां भाग। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 1/6 भाग इसका गुरुत्वाकर्षण बल है। अब हम देखेंगे कुछ आज के क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनका आंसर आपको बताना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने कल डिस्कस किए थे, ये वही क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जियोसेंट्रिक अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कल हमने क्वेश्चन में देखा था कि सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, और उसके जब हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे तो उनमें देखा था कि सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर भी देना है, सूर्य पर हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है और आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है। कल हमने देखा था कि एस्ट्रॉयड बेल्ट आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को अलग करती है, और आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।